हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। देखिए, नए पे नए आईपीओ आपको लगातार अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आईपीओ आपको लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज भी आपने देखा दोस्तों, कैलिबर माइनिंग की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिली, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से पहली बात तो जो लिस्टिंग है वो आपको मेट होती हुई देखने को मिली है, बल्कि थोड़ा ऊपर ही खुलता हुआ देखने को मिला। तो ये बात सही है कि देखिए, आईपीओ अच्छा भी लिस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो एसबीआई फंड्स ने थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब किया था उससे पूरा आईपीओस का मूड माहौल ख़राब हो गया, ऐसा नज़र नहीं आता है। तो इस वीडियो में सबके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंडो MIM राइट आईपीओ का आज दूसरा दिन है और 27 जुलाई को बंद होगा। तो अभी आपके पास एक और दिन बचेगा जो है मंडे का। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 485 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 30 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है वो कुछ इस प्रकार से कि QIB कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो गई है। जी हाँ, QIB का अभी तक आपको पूरा पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिल चुका है, यानी करीबन 758 करोड़ रुपए जो है वो QIB के द्वारा डाल दिए गए इस आईपीओ के अंदर। यानी QIB की तरफ से पैसा जो है वो आपको फ्लो इन होता हुआ दिख रहा है। अभी तक बेसिकली FII ने पैसा लगाना शुरू करा है। 758 में से मेजर पोर्शन उनका है, म्यूचुअल फंड्स का 50 करोड़ है और अदर्स का बाकी है। DIs ने अभी तक पैसा नहीं लगाया है, बट ये बात ध्यान रखिए, मेजर पैसा आपको मंडे को ही आता हुआ दिखेगा। बाकी HNI कैटेगरी 6.29 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। HNI की तरफ से देखिए 6 गुना इस इशू को ऑलरेडी भर दिया गया है। 3,500 करोड़ रुपए जो है वो लगा दिए गए हैं बाय HNI कैटेगरी। रिटेल पोर्शन 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है, करीबन 2100 करोड़ रुपए आ गए। एम्प्लॉय पोर्शन 2.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। टोटल भी ये आईपीओ 2.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ 6,470 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 5 बजे दोस्तों डिटेल में बात करेंगे कि सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन कितना रहता है, और आपको ये भी बताऊंगा 5 बजे कि कितना इसमें सब्सक्रिप्शन आने का चांसेस है। तो एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए वो सब आपको मैं उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट आईपीओ पे आते हैं। नेक्स्ट आईपीओ का नाम है दोस्तों लोहिया कॉर्प। ये आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको ओपन देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ पे 27 तारीख को क्लोज होगा। 425 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा OFS है। यहाँ पर भी 40 रुपये का डिस्काउंट दिया गया एम्प्लॉइज़ को। सब्सक्रिप्शन वाइज आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है QIB के द्वारा 167 करोड़, HNI के द्वारा 22% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल के द्वारा 96% सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय के द्वारा 42% सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल 51% सब्सक्राइब हो पाए। आईपीओ ने अभी तक आधा आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कंपनी को 312 करोड़ रुपए अभी तक मिले हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो थोड़ा सा कम ही है, डिसअपॉइंट करने वाला फिगर है, बट देखते हैं यहाँ पर ये कितना सब्सक्राइब हो पाता है टोटल। देन दोस्तों, अगला इशू आता है जिसका नाम है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी। ये भी एक और आईपीओ जो 27 तारीख को बंद होगा। सबसे छोटा आईपीओ इन तीनों में से, 127 रुपये का प्राइस बैंड है, 110 शेयर का लॉट साइज है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों QIB के द्वारा करीबन 91% सब्सक्राइब कर दिया गया है, विच मीन्स 30 करोड़ रुपए लगाए गए हैं QIB के द्वारा। अब ये बात ध्यान रखिए, QIB में किसने पैसा लगाया है? सारा का सारा अदर्स कैटेगरी ने। FI का भी एक पैसा नहीं आया है, DIs का भी एक पैसा नहीं आया है, म्यूचुअल फंड्स का भी एक पैसा नहीं आया है, सिर्फ अदर्स ने पैसा लगाया है। बाकी HNI कैटेगरी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 38 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। रिटेल ने 2 गुना सब्सक्राइब कर दिया है, 125 करोड़ रुपए लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 194 करोड़ रुपीस कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिखे हैं। सवाल अगर आपका ये है कि दोस्तों ये इशू क्या बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी देखिए यही है कि छोटा आईपीओ है तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसका अनाउंसमेंट हो गया है। नाम है मणिपाल हॉस्पिटल्स। कल आपको ने बताया था कि देखिए नया आईपीओ आएगा और अब फर्दर डिटेल्स भी आ चुकी है। तो 29 से 31 जुलाई के बीच में मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ की आपको शुरुआत देखने को मिलेगी। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है, 590 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 56 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। 9,275 करोड़ का इशू है, यानी अपने आप में एक बड़े साइज़ का आईपीओ आ गया है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें से 8,000 करोड़ का, मतलब सॉरी, फुल फ्रेश इशू नहीं है, मेजर पोर्शन फ्रेश इशू है 8,000 करोड़ का। बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1,275 करोड़ के आसपास का। ये आईपीओ में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या कि रिटेल के लिए सिर्फ 10% हिस्सा रखा गया है। तो बिल्कुल रिटेल को 10% ही दिया जाएगा, 75% QIBs के लिए, और बाकी का 15% जो बचता है वो आपको HNI के पास जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका सवाल है कि क्या कंपनी घाटे में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी तगड़े मुनाफे में काम करती है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 916 करोड़ का देखने को मिला है इन FY26। FY25 में 1000 करोड़ तक का था। तो कंपनी मुनाफे में है, बट इतना बड़ा कंपनी जब आईपीओ लेकर आ रही है तो कंपनी ने सोचा हो सकता है कि बेटर, अगर बाजार इतना ख़राब रहता है तो हम ज़्यादा रिटेल को ना दें। ये
पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए कंपनी की क्या मंशा रही, बट हाँ 10% मिलेगा। बट एक बात समझिए, इशू का साइज़ इतना बड़ा है कि रिटेल के 10% भी करीबन 1000 करोड़ के आसपास बैठता है, मतलब 927 करोड़ के आसपास आपको बैठता हुआ दिखता है। अगर थोड़ा सा मैं एम्प्लॉय हटा देता हूँ 920 करोड़ मान लीजिए, इतना रिटेल को स्टिल मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो कोई छोटा साइज़ नहीं है। बट हाँ, वैल्यूएशंस बहुत मैटर करते हैं जब आप इतना बड़ा आईपीओ लेकर आ रहे हैं। कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देखिए उसकी वैल्यूएशन लगभग 84 के आसपास बैठती है एंड 77,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जो इसके पीयर्स हैं लाइक एपीएल अपोलो, वो 66 की पी पे ट्रेड करता है, 70 की पी पे ट्रेड करता है, मैक्स हेल्थ केयर 74 की पी पे ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा सा दोस्तों सवाल उठ सकता है, बट अगेन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वैल्यूएशन को किस हिसाब से देखना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स है जिसको यहाँ पर देखना चाहिए, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा डिटेल में। इसके अलावा दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा और ये दोनों क्लैश करेंगे। क्लैश कैसे कि जुनिपर ग्रीन की भी दोस्तों आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये 30 जुलाई से ओपन होगा और वो 29 ऑफ जुलाई से। तो मतलब ये है कि देखिए दोनों आईपीओ के लिए आपको अलग अलग पैसे की ज़रूरत है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। इसकी फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन 1800 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहेगा। मतलब इशू का साइज़ आप देखिए 1800 करोड़ का है। इसके भी इशू को साइज़ को कट किया गया। पहले दोस्तों इशू बड़ा आने वाला था, बट अभी कट किया गया है। सो 1800 करोड़ का दोस्तों जुनिपर ग्रीन भी ओपन होगा। जब इसकी फर्दर डिटेल्स आएगी तो आपके बिल्कुल साझा करेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन। अब कुछ अपडेट्स है, देन हम दोस्तों जीएमपी पे आते हैं। तो अपडेट्स में दोस्तों बताया जा रहा है कि एडवांस सिस्टेक ने अपने आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर दिए हैं। कंपनी जो एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एडवांस सिस्टेक, इनकी तरह दोस्तों जो पेपर्स है वो फाइल किए गए हैं। और ये जो पेपर्स फाइल किए गए हैं इसमें कंपनी 98 करोड़ का तो फ्रेश इशू और 26 लाख शेयर के आसपास का ओएफएस लाती हुई देखने को मिलेगी। अंडर द ओएफएस जो प्रमोटर उमेद अमरचंद फिफदारा है एंड मुकेश आर कपाड़िया एंड इन्वेस्टर्स गिरिश्मा मिहिर गिलानी एंड मौर्या मिहिर गिलानी, ये अपना दोस्तों आपको हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल अपना ओएफएस के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। तो हाँ, पेपर्स फाइल किए गए हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा अगली खबर है मिल्की मिस्ट को लेकर। तो आईपीओ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपको इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आता हुआ दिखेगा। तो ये एक और कंपनी आपको दोस्तों आईपीओ लेकर आएगी और 1500 करोड़ के आसपास का इशू आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। मिल्की मिस्ट इसके बाद दोस्तों ज्वाइन करेगी पराग मिल्क फूड्स, हैटसन एग्रो, डोडला डेयरी, ऐसी कंपनीज को जो ऑलरेडी लिस्टेड है। इसने भी देखिए अपने आईपीओ साइज को कट किया है, बट ये बताया जा रहा है कि आईपीओ प्लान्स फॉलो अ प्री आईपीओ फंडिंग राउंड कंप्लीटेड इन मे दिस ईयर व्हेन द कंपनी रेस्ड 482 करोड़ फ्रॉम जॉनसॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑलरेडी कंपनी ने याद रखिएगा यहाँ पर एक प्री आईपीओ राउंड कर रखा है, तो इसलिए आईपीओ का साइज आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का आईपीओ का साइज 1500 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने 139.76 के वैल्यू पे याद रखिएगा ये जो पूरा प्री आईपीओ राउंड है वो किया था। करीबन 9300 करोड़ की कंपनी को वैल्यूएशन मिली थी। तो ये देखना है कि अब कंपनी का प्राइस बैंड भी किसका नज़दीकी हमको आता हुआ दिखेगा मोस्ट लाइकली। इससे ऊपर आता है नीचे आता है वो देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है कि सिमिलर ही आता हुआ देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 0.76 नहीं आएगा, मतलब 139 140 के आसपास आ सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। बाकी बिल्कुल ये आपको नेक्स्ट इन लाइन देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगली कंपनी है गोदरेज कैपिटल, जिसने स्टार्ट कर दिया है आईपीओ ग्राउंड वर्क, प्लान्स मर्जर विद गोदरेज फाइनेंस। तो एक और दोस्तों कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ के लिए तैयारी करती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए आरबीआई का जो नॉर्म है और जो आईपीओ है उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है। सो बिल्कुल ये भी अपना आईपीओ आती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी के पास अभी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है और आरबीआई का जो अपर लेयर नॉर्म है वो ट्रिगर करता है व्हेन द लेंडर टच ₹1 लाख करोड़ AUM, तो उनको लिस्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए कंपनी भी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि अब लिस्ट होता हुआ नजर आए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं कंपनी कहती है कि हम है वो मार्क टच करने पर। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी। तो देखिए जुनिपर ग्रीन की तो तक जीएमपी आपको शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगले आईपीओ आता है फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक, एक एसएमई आईपीओ जो 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 39 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। जीएमपी 0। धवल पैकेजिंग एक और आईपीओ जो 30 से 3 अगस्त तक ओपन होगा। 97 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 0 है। 36 करोड़ का इशू का साइज है। मणिपाल हेल्थ 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 5%। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी ज़्यादा प्रीमियम अभी तक नहीं दिख रहा है। देन पूजा प्रिसियन इंजीनियरिंग एक एसएमई आईपीओ, 301 रुपये का प्राइस बैंड है। 28 से 30 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 160 करोड़ का दोस्तों ये एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो बड़े साइज का आईपीओ है, बट 195 का जीएमपी चल रहा है, विच इज लगभग 65%। एडवांस टेक्नोफोर्ज एक और एसएमई आईपीओ, 95 का प्राइस बैंड है। 24 करोड़ का इशू का साइज है। 29 जुलाई तक ओपन रहेगा। 27 से ओपनिंग है। सो लेट्स सी क्या होता है। 6 रुपये का प्रीमियम है। प्रॉप शॉप इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस 28 करोड़ का इशू का साइज। 27 से 29 जुलाई के बीच में ओपनिंग। 69 का प्राइस बैंड। जीएमपी इज करेंटली 0।
सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स ये भी ओपन होगा, मतलब ओपन हो चुका है, 28 जुलाई तक ओपन रहेगा। 133 रुपये का प्राइस बैंड है, जीएमपी करेंटली 0 है, 82 करोड़ का इशू का साइज़ है। एक्स्ट्रा नेट 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लोहिया कॉर्प मात्र 2.5% पे प्रीमियम आ चुका है, 11 रुपये के आसपास। इंडो MIM गिरावट तो यहाँ पर भी है, 162 रुपये के आसपास प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जो कल तक 40% तक था। श्री बालाजी माला आज के दिन क्लोज होने वाला है, 16 रुपये का प्रीमियम है, ऑलरेडी 92 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देन क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इन्वेट टीवी आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा, 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है, मेजरली बाय QI20। मेटलिक टेक्नोफोर्ड 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, ये क्लोज हो चुका है, अलॉटमेंट होगा और 28 जुलाई को लिस्टिंग है। गल्फ लॉयड्स की लिस्टिंग होगी 27 जुलाई को, प्रीमियम इज़ 1 रुपीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन का वीडियो आएगा 5 बजे, तो बिल्कुल उस वीडियो को मिस आउट मत करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।